तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? कई दिनों के बाद फिर से आज आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच, है ना, आपके सामने, आपके रूबरू हाज़िर हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो क्लासेस, जो वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से बन चुके हैं ग्रामर के, अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं, तो आप उन क्लासों को भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, 4 चीज़ें आज आपको पढ़ाऊँगा। इससे एक-एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो इंटर वाले हों, चाहे वो मैट्रिक वाले हों। इंटर वाले को भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में और मैट्रिक वाले को भी मिलेगा। इस वजह से जो आज 4 चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और कारामत यानी फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाऊँगा वाव अत्व, क्या पढ़ाऊँगा? वाव अत्व। और दूसरी जो चीज़ है आपके बोर्ड पर वो है वाव मादुला, क्या है? वाव मादुला। और तो तीसरी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों वो है अलिफ ममदूदा, क्या है? अलिफ ममदूदा। और जो चौथी चीज़ है वह है अलिफ मकसूरा, क्या है? अलिफ मकसूरा। ये चारों चीज़ें मैं आज आपको, है ना, इसके पूरे डेफिनेशन के साथ, पूरी अच्छे तारीफ़ के साथ आपको पढ़ाऊँगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद भी करूँगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके सारी चीज़ों को। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आप इधर फ़ोकस कीजिएगा, 1 नंबर पे दिया है, क्या दिया है कि वाव अत्व, क्या है यहाँ देखिएगा आप, वाव अत्व। अब वाव अत्व कहते किसे? कहता है कि वो वाव जो अलग से लिखा जाता है, वो वाव जो अलग से लिखा जाता है पर मिलाकर पढ़ा जाता है। क्या लिखा है? वो वाव जो अलग से लिखा जाता है पर मिलाकर पढ़ा जाता है, उसे ही हम वाव अत्व बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाव अत्व बोलते हैं। जिसे आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन के नाम से जानते होंगे, है ना? ऐसा है ना वर्ड कि जो आगे और पिछले वाले जुमला, आगे और पिछले वाले, है ना, लफ्ज़ को आपस में जोड़ता है, आपस में मिलाता है, जोड़ता है, उसी को बोलते हैं वाव अत्व। तो देखिए जैसे में लिखा है अमनो अमा, क्या लिखा है? अमनो अमा, है ना? अमनो अमान बोलते हैं ना आप, अमनो अमा। तो ये बीच में जो ये वाव दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है? पीछे वाले को आगे से जोड़ रहा है, आगे वाले को पीछे से मिला रहा है ना? ये जो बीच में वाव है, तो देखिए अलग से लिखा गया है ना, अलग से लिखा है ना, लेकिन इसको मिला के पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अमन व अमा, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? अमनो अमा, क्या पढ़ेंगे? अमनो अमा, है ना? अब दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, शबोरोज, क्या लिखा है? शबोरोज, क्या लिखा है? शबोरोज। तो ये वाला वाव है बीच वाला, है ना, अलग से लिखा गया लेकिन हम मिला के पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शबोरोज यानी दिनों रात। शबोरोज के मन दिनों रात। और जैसे यहाँ पे दिनों रात भी लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, दिनों रात। तो दिन व रात, अगर कोई उर्दू से नावाकियत है, अगर वो अच्छी तरीके से उर्दू नहीं जानता है, तो वो क्या पढ़ेगा इस वर्ड को? यही पढ़ेगा अमन व अमा, शब व रोज, दिन व रात, यही पढ़ेगा। लेकिन अगर उर्दू से उनको वाकियत है, उर्दू जानकारी है उनके पास, तो अमनो अमा पढ़ेगा, शबो रोज पढ़ेगा, दिनों रात पढ़ेगा। तो समझ गए? चलिए दूसरा देखते हैं। तो 2 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपका दिया वाव मादुला, क्या दिया है? वाव मादुला। अब देखिए वाव मादुला होता क्या है या इसे कहते किसे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है बड़े अच्छे अंदाज में, कहता है कि वाव मादुला वो वाव, वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है, जो क्या कह रहा है? लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्या कहा? देखिएगा, वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में, है ना, क्या लिखा है? जैसे एग्जाम्पल में ख्वाब, असल में लिखा क्या है? ख्वाब। क्या लिखा है? वहां लिखा है ना, वो वाव जो लिखा जाता है। तो ये वाव लिखा गया ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। ख्वाब लिखा है लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग? ख्वाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्वाब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दस्तर खवान, लिखा क्या गया है? दस्तर खवान, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? दस्तर खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्तर खान बोलते हैं। जैसे आगे लिखा है दरख्वास्त, क्या लिखा है? दरख्वास्त, लेकिन हम लोग दरख्वास्त बोलते हैं। क्या? दरखास्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरखास्त बोलते हैं, है ना? दरखास्त बोलते हैं ना। तो समझ गए ना कि वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे ख्वाब लिखते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं। दस्तरखवान लिखते हैं, दस्तरखान पढ़ते हैं। दरख्वास्त लिखते हैं, दरखास्त पढ़ते हैं। इस तरह का बहुत से एग्जाम्पल, जैसे खवाजा लिखते हैं, खाजा पढ़ते हैं ना। बहुत एग्जाम्पल हो सकता है।
अब लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले तो आपको एग्जाम बोर्ड में जब आप बैठिएगा वहां एग्जाम देने के लिए, अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है कि दर्ज झेल में से वाव मादुला की निशानदेही करे, वाव मादुला की पहचान करे, तो आप याद रखना है कि वो वाव जो लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता। तो आपको ऑप्शन में कहीं ख्वाब मिल जाएगा, दस्तरखान, मतलब ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें से कोई एक मिलेगा, बाकी अदर दूसरा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा इसको कि वाव तो लिखा है पर पढ़ा नहीं जा रहा, तो वाव मादुला हो जाएगा। लेकिन ऊपर पढ़े थे कि जो वाव अलग से लिखा जाता है पर मिला के पढ़ा जाता है वो अथवा हो जाता है। नहीं, चलिए आगे देखते 3 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर में आपका लिखा अलिफ ममदूदा। क्या लिखा है? अलिफ ममदूदा, है ना। अलिफ ममदूदा क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि वो अलिफ, अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो। ममदूदा है ना, यहाँ समझ लीजिएगा, ममदूदा तो मद हो, ममदूदा तो मद हो। कहता है कि अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, जिसके ऊपर मद हो उसे अलिफ ममदूदा बोलती है। क्वेश्चन पूछा हुआ इसका कि दर्ज झेल में अलिफ ममदूदा की निशानदेही करे, अलिफ ममदूदा कौन है, अलिफ ममदूदा की मिसाल क्या है या उसकी पहचान क्या है। देखिए जैसे आज है ना, ये अलिफ दिख रहा है ना, ये वाला अलिफ है ना, उसके ऊपर मद है ना, ऐसे ऐसे जो मद है ना, तो ये देखिएगा आप, जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसको क्या बोलते हैं? अलिफ ममदूदा। तो देखिए आज, आम, आकाश, आराम, सब में मद है ना, इस अलिफ के ऊपर भी मद है, आकाश जो है इस अलिफ के ऊपर भी मद है, आम जो है इस अलिफ के ऊपर भी मद है, और आज जो है इस अलिफ के ऊपर भी मद है। तो आपको याद रखना है जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। तो देखिए, तो सारे अलिफ के ऊपर मद है ना, एग्जाम्पल में जो दिया गया है, मिसाल के तौर पर उदाहरण में आज है, आम है, आकाश है, आराम है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 3 नंबर, अलिफ ममदूदा वो अलिफ या उस अलिफ को कहते हैं जिसके ऊपर मद हो। तो एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर में आपका लिखा अलिफ मकसूरा। क्या लिखा है यहाँ पे? अलिफ मकसूरा, है ना। तो अलिफ मकसूरा क्या होता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। कहता है कि वो अलिफ, अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद नहीं हो। क्या लिखा है? जिसके ऊपर मद नहीं हो। ऐसे पहले वाले में पढ़े थे, इसका ऑपोजिट उल्टा पढ़े थे कि वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, अलिफ ममदूदा। नीचे में कहा कि अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद नहीं हो, जिसके ऊपर मद नहीं हो। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया काबिल, है ना, काबिल। तो काबिल काफ अलिफ जबर का, है ना, काफ अलिफ जबर का। तो ये अलिफ है, तो इसके ऊपर इस जैसा मद है क्या? जैसे यहाँ पे हम लिखे थे आपको, इस जैसा मद है क्या यहाँ पे? काफ के, काफ से मिला जो सटा एकदम अलिफ है, काफ अलिफ जबर का, उसके ऊपर मद है क्या? नहीं है ना, सिर्फ अलिफ है। तो ये अलिफ मकसूरा हो जाएगा। जैसे है ना, आलिम, क्या है? आलिम, अलिफ जबर आ, इसमें भी अलिफ है ना, लेकिन इसके ऊपर भी मद दिख रहा है, ये वाला मद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी अलिफ मकसूरा। जैसे शामिल, इसमें भी अलिफ है ना, लेकिन मद नहीं है। जैसे साजिद, यहाँ पे देखिए साजिद, तो साजिद इसमें भी अलिफ है ना, लेकिन मद नहीं है, अलिफ में मद नहीं है। इसमें भी मद नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें हालांकि अलिफ है लेकिन अलिफ के ऊपर मद नहीं है। तो बात वही आ गई ना कि अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो। तो यहाँ सारे के ऊपर मद है, लेकिन अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद नहीं हो। तो देख लीजिए अलिफ सब में लेकिन किसी पर मद नहीं, जैसे काबिल है, आलिम है, शामिल है, साजिद है वगैरह। अगर आप इसको समझ जाते हैं एक मिसाल लेकर, अगर वो बोर्ड एग्जाम हमसे है ना आपसे सवाल करती है, अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। कहेगा कि दर्ज झेल में से एक तरफ से, देखिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आ गया वाव अत्व, है ना, कहता है कि दर्ज झेल में वाव अत्व की मिसाल कौन है? वाव अत्व की। तो आप देख लीजिएगा कि वो वाव जो अलग से लिखा जाता है पर मिलाकर पढ़ा जाता है ना। जहां पे देखिएगा अलग से लिखा रहेगा, अमन अमा रहेगा, शबो रोज रहेगा, दिनों रात रहेगा, है ना, मुसीबतों परेशानी, है ना, गमो दुख, इस तरह का मिलेगा तो मार लीजिएगा। जैसे वाव मादुला, कहेगा कि वो वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन आपको देगा कि दर्ज झेल में वाव मादुला की पहचान कौन है? वाव मादुला। तो आप याद रखिएगा कि वो वाव जो अलग से लिखा, जो वाव लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता है। जैसे खवाब, दस्तरखवान, दरखास्त, है ना, पढ़ेंगे खाब, दस्तरखान, दरखास्त, है ना, इस तरह का। जैसे अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो। तो आप समझ जाइएगा अलिफ जिसके ऊपर मद हो, आज, आम, आराम, आकाश, है ना, इस तरह का सारा वर्ड देखने को मिल जाएगा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद नहीं हो। जैसे काबिल, आलिम, है ना, आलम, जाहिल, है ना, इस तरह का बहुत सारा, साजिद, माजिद, इस तरह का बहुत सारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। वो अलिफ ममदूद। जैसे अख्तर भी ले सकते हैं, तो अली अख्तर है ना, अलिफ है ना, लेकिन उसके ऊपर मद नहीं है। अख्तर में भी जो अलिफ है उसके ऊपर मद नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा होगा, गोया कि अलिफ ममदूदा नहीं होगा। तो सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, नंबर 1 वाव अत्व, नंबर 2 वाव मादुला, नंबर 3 अलिफ मकसूरा, नंबर 3 अलिफ ममदूदा, नंबर 4 अलिफ मकसूरा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 4 ही बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह मेरे साथ
जुड़े रहें और इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको आसानी के साथ दी जाती है और दी जाएगी, है ना? बाकी अदर टीचर भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, साइंस वाले भी हैं, है ना? इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के भी टीचर लेके आएँगे और आर्ट्स से जो पढ़ाते हैं, उसको भी इनवाइट कर दिया गया है, वो भी आपके 1 हफ्ते में इंशाल्लाह उसको भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल होंगे, सारे सब्जेक्ट को आसानी के साथ पढ़ाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह बने रहें। खुदा हाफ़िज़।